यहाँ पे किचन में डालना ब्रो, हाँ डालना। हाँ। सो फाइनली हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ली सिटी, बट उससे पहले विनोद ये क्या करा तूने, ये क्या है ये? जिम्मेदारी से भाग रहा। भाई चाबी का टेंशन मत दो, तेरे पास भी तो कीचेन है ना, रखा ना उसके अंदर, ले लेना यार। नहीं तो बस 6 पॉकेट है, 6 पॉकेट है। रुक मेरे को ये लाइट भी लगाऊंगा। सो गाइस वी आर लिविंग, पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तिक्से मोनेस्ट्री। हाँ वी आर गोइंग तिक्से मोनेस्ट्री। उसके बाद में देन थ्री इडियट वाला स्कूल, देन ले पैलेस भी है, ले मार्केट भी एक्सप्लोर करना है, शांति स्तूपा या और हॉल ऑफ फेम ना, क्या है वो? यस हॉल ऑफ फेम। सो आज का आइटनरी हमारा यही है, टू एक्सप्लोर ले सिटी ओवरऑल। तो सिक्स से यहाँ से कुछ 11 किलोमीटर्स है। सो वहाँ जाते महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। Here something announcement is going on. I don't know किस तो हो रहा था। I don't know what is written over there. इसके ऊपर यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है। This is तिक्से मोनेस्ट्री। अभी इसके एंट्रेंस से हम लोग एंटर करते हैं और काफी प्यारा ऐसा वे बनाया है इन लोग ने, यहाँ से ऊपर तक जाने का। दिस इज द वे जो ये नीचे की तरफ से दिख रहा था, ये साइड वाला, और ये रास्ता जाता है सीधा एग्जैक्टली टॉप पे टुवर्ड्स तिक्से मोनेस्ट्री। तो दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ पे बाइक्स पार्क करनी है एंड फिर हमें जाना रहेगा ऊपर की तरफ। या लेट्स पार्क द बाइक्स। विनोद इज हियर, बाइक्स पार्क कर लो सब लोग, फिर जाते हैं। I see the view यार, यहाँ से इतना ही प्यारा लग रहा है ये माउंटेन्स। अभी जस्ट अपडेट मिला है कि कोई यहाँ पे VIP आने वाला है, दैट्स वाई ये जो पार्किंग एरिया है ये पूरा, तो दे आर क्लियरिंग राइट नाउ। तो थोड़ा सा शायद VIP वालों को स्पेस चाहिए, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन आने वाला है। तो उन्होंने बोला है कि बाइक्स थोड़ा एग्जैक्टली साइड में थोड़ा लगाने के लिए, और देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बाइक सब एक साथ लगी हुई, था हम यहीं पर। वी आर एंटरिंग, यहाँ से एंट्री पॉइंट है। There's something written over here, Tiksee Monastery का। This is the Rikin Tower। यहाँ पे there is some information, visiting hours, morning 6 AM to evening 7 PM, lunch break is 1 to 1:30, tea break, entry fee is 50%, 50 per person। So this is the gate after taking tickets, यहाँ से एंटर करना। दिस इज वन रेस्टोरेंट, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। एज यू कैन सी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ये कितने फीट ऊपर है, ये आइडिया? नाइस। What is this? So here it is written as Jamsini Lakham।
हम लोग थिक्सी मोनेस्ट्री से निकल चुके हैं. वी आर गोइंग टुवर्ड्स ध्रुव पद्मा स्कूल, जो कि रैंचो का स्कूल था. सो आप लोग ने मूवी में देखा रहेगा, वो एंड में जो स्कूल में जाके वो टीचिंग करता है एंड वहाँ पे उसके नए नए इन्वेंशंस वहाँ पे थे. एंड एंड पार्ट में दैट मूवी के वैसा था ना, क्या बोलते हैं, वो लोग कुछ को सर्च करते करते वहाँ पे कैसे कैसे पहुँचते हैं, देन रैंचो वहाँ पे उनको दिखता है एट लास्ट. दिस इज द स्कूल, ध्रुव पद्मा कार्पो स्कूल. दिस इज द स्कूल एग्जैक्टली. और यहाँ पे आई गेस इट इज संडे है ना, तो ये क्लोज है. सो फाइनली आई एम एट ध्रुव पद्मा स्कूल. एज यू कैन सी आज ये बंद है बिकॉज संडे है, जैसे कि मैंने बताया. बट यहाँ पे टू सी ये एरिया है, इट्स क्लोज. और आई गेस वहाँ से स्टाफ पार्किंग का समथिंग इट इज शोइंग. यहाँ पे स्टाफ का पार्किंग एरिया है और आगे स्कूल है. एग्जैक्ट ये है रेस्टोरेंट, छोटा सा, न्यू मुंबई जाएगा. यहाँ पे विल हैव कश्मीरी वाजवान. यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है स्पेशलिटी कश्मीर वाजवान. तो यहाँ पे वो पूरा थाली मिल जाएगा. सो विल हैव दैट थाली. रियल नहीं किया था ये लोग ने, श्रीनगर में नहीं खाए थे बिकॉज ये लोग ने वहाँ पे रुके नहीं थे. मैं और विनोद रुके थे. दिस इज मुंबई जाएगा यहाँ पे. So now going towards Leh Market. देखते हैं यहाँ का ले मार्केट जैसा है. See the coral rice. So Leh Market has started. ये पूरा वॉकिंग और उन्होंने पेडेस्ट्रियन बनाया पूरा, वन वे हो गया. यहाँ पे ये सब ज़्यादा फेमस है, सारे हैंड वर्क कोर्स एंड आउटफिट्स. काफ़ी बड़ा है. ओह व्हाट इज दिस, माशाल्लाह. ओह जामिया मस्जिद लेह लद्दाख. ओके, बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, सीरियसली. हाँ, इसके बारे में मैं सुना था. प्रॉब्लम इधर ये है कि हम खारदुंगा से हुंडर चले गए. हुंडर से यहाँ से ले थोड़ी ना आएगा तू रिटर्न. तो यहाँ पर से ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत आइसोलेटेड है, यहाँ कोई ट्रैवल नहीं कर. और यहाँ पर गंदे पासिस है जहाँ लोग फंसते हैं. हमारे पास दिन होता तो हम यहाँ से सीधा पेंगोंग से फुगा होते हुए अशोकर से मनाली घुसते. प्रॉब्लम ये है कि हंडर से कैसे घुसेंगे. और अपन ये पैंगोंग नहीं जा सकते ना. पेंगोंग नहीं जा सकता हमारे पास टाइम. उधर में 3 चीज फेमस है. क्या है? एक बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू है जो बहुत फेमस है. और दूसरा है ड्यून सैंड है, राजस्थान जैसा तब यूनिक सैंड है उधर. तीसरा है वहाँ पर कैमल है जो 2 हम का डबल. अच्छा अच्छा अच्छा. तो वो किधर नहीं पाया जाता है. ओके, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते खारदुंगा होते हुए हंडर जावे और फिर रिटर्न इधर आ जावे. क्यों बे डे चला गया मैं. नहीं, यहाँ पर तेरे को घूमने की जगह है, यहाँ पर लोग स्टे करने का. अच्छा, खारदुंगा जाके तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से हंडर जाएंगे वापस. अच्छा मेरे पॉसिबल है? चाहिए एक चीज. हाँ, ये तो जैसे खारदुंगा होते हुए फिर हंडर जा सकते हैं. अगर कल अपन निकलते हैं यहाँ से, अगर डायरेक्ट पैंगोंग चले गए तो ऐसा नहीं, रास्ता थोड़ा अलग है. 224 किलोमीटर है भाई. पैंगोंग हाँ, और खारदुंगा ऑपोजिट साइड पे है उसके, मतलब छोड़ दे. वो खारदुंगा ये वो सब छोड़ दे. डायरेक्ट पैंगोंग का रास्ता भी मारेगा.
मार कैसे मार सकते? कल कल से गाड़ी बनेगा 3-4 बजे के आसपास। नहीं पेंगोंग नहीं मार सकते कल पैंगोंग मार ही नहीं सकते। परसों मारना पड़ेगा, परसों सुबह मारना तो पड़ेगा, मार सकते परसों सुबह मारना पड़ेगा। फिर टॉस पे चला अच्छा गया। सुन तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल जिधर तक जा सकते कोई बीच में होटल वोटल। अरे आइसोलेट है भाई, आइसोलेट है, इतना मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो। ऐसा इधर को गए रास्ते पे पता है कुछ भी नहीं था, प्रॉपर आइसोलेटेड था, जैसे बाइक भी छूट गया था, प्रॉपर वैसी है ऐसा। बीच में कोई ऐसा गांव या कुछ भी नहीं। आई नो थोड़ा टॉस पे चल दिया है बैंगॉक, बट रखना पड़ेगा इसको टॉस। नहीं रखना पड़ेगा, बहुत इम्पॉसिबल है। इधर अरे मेरे हिसाब से विनोद चल तो तेरे को मनाली घूमने मिलेगा, तो समझ रहा है। मनाली में वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इतना बाजू आके अगर कुछ फिगर आउट कर सकते पैंगोंग तक भी पहुंचना। अगर डे एक्सटेंड कर ले तो तेरे को तो मनाली में स्टे करने वाले हैं, मतलब ऐसा देखेंगे ना, देखेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा, ऐसा जैसे आज यहाँ पे एक्स्ट्रा किए तो मत करना। वो पैंगोंग जाके मनाली से अपन एक रात खाली रुक के आगे बढ़ जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। फिल्म यही है ना, पेंगोंग से मनाली कैसा आएगा? पेंगोंग से मनाली आना डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम यही है मेरी। ये जो बीच का पार्ट है ना, ये सब पासिस वाले पार्ट है, और ये पार्ट पे कोई ट्रेवल नहीं करता। अच्छा एक बात बता, एक फाइनल क्वेश्चन मेरा, यहाँ से मनाली 400 समथिंग किलोमीटर है, ठीक है? पैंगोंग से मनाली कितना रहेगा? ये वो भी आसपास नहीं लगभग पूछ रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा उससे ज्यादा 500, 550, चल यही समझ। 50 पकड़, हाँ? 550 600 550 ठीक है, चल 550। तो अगर अपन पैंगोंग मारते हैं, पैंगोंग से रिटर्न आएंगे, फॉर एग्जांपल सुन लिया, पैंगोंग से रिटर्न मनाली जाएंगे, पैंगोंग जाएंगे, पैंगोंग में स्टे करते, मनाली के लिए निकलते, फिर एक स्टे लेके डायरेक्ट नेक्स्ट डे मनाली नहीं पहुंच पाएंगे? एटलीस्ट 600 किलोमीटर, समझ 500 किलोमीटर है। तो पर डे 250 300 किलोमीटर, मैक्स 250 नहीं चला पाएगा। अरे मैं यही बोल रहा हूँ, कौन गाड़ी चलाता रहेगा यार। यार दिन जा रहे हैं ना, तू कल ही 200 किलोमीटर चला, देखो मत चला रहेगा ना कि कितना टाइम जा रहा है, किलोमीटर सट रहा नहीं है, तू चलाते जा रहे कितना अपन नो तो कल जैसा हुआ वैसा एक दिन और हम पॉसिबल नहीं कर सकते क्या? मेरा ये क्वेश्चन है एवरीवन। अरे कर सकते भाई मेरे को एक चीज शिवम की बात समझी जो मेरे को थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है। उसमें क्या बोला उसके बीच में कि वहाँ के जो पासेस है ना वो थोड़े ऐसे जहाँ पर फंसते मतलब अपन कहीं फंस नहीं सकते।